हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांस लेवल की बुकैब, जो कि आपको जितने भी एग्ज़ाम्स में बुकैब पूछी जाती है उसमें इक्वली बेनिफिशियल है। खासकर जो एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन आया है उसमें इंग्लिश में काफ़ी ड्रास्टिक चेंज हुआ है, तो उसके लेवल में ध्यान रखते हुए हम लोग मेनली द हिंदू की बुकैब ले रहे हैं, जो उसके एडिटोरियल में यूज होगी, जो आपको कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने में मदद करेगी। और भी जितने भी एग्जाम्पल हैं बैंकिंग वगैरह जिसमें हाई लेवल की अंग्रेजी आती है, या कोई भी सिंपल एग्ज़ाम है तो उसमें आपको कोई फ़ायदा ही करने वाली है, कोई दिक्कत नहीं देगा, क्योंकि आए दिन हर एग्ज़ाम का जो लेवल है हार्ड होता जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एपोनिम क्या होता है। एपोनिम एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी व्यक्ति और प्लेस के नाम से जिसकी ओरिजिन हुई है, मतलब जिसकी उत्पत्ति जो वर्ड का नाम रखा गया है या किसी पर्सन के नाम पे रखा गया है या किसी प्लेस के नाम पे रखा गया है। जब हम वर्ड की हिस्ट्री और ओरिजिन के बारे में पढ़ते हैं तो दैट ब्रांच कॉल्ड इटाइमोलॉजी या ईटिमोलॉजी। तो देखिए इटाइमोलॉजी क्या होती है? हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों के इतिहास उनकी उत्पत्ति के बारे में जानकारी रखना होती है इटाइमोलॉजी। एक वर्ड है, आप कंफ्यूज मत होना, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या होता है? लॉजी तो आप जानते हैं स्टडी होता है, एंटोमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट, कीटों के बारे में अध्ययन, या हिंदी में इसको कीट विज्ञान कह देते हैं, वो है। तो चलिए आज की जो क्लास है वो है एपोनिम्स की, ठीक है। एपोनिम्स क्या होता है? जैसे बताया, किसी जो वर्ड का ओरिजिन हुआ या तो किसी पर्सन के नाम से हो या प्लेस के नाम से हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आई वेलकम यू ऑल, माय नेम इज आशुतोष तोमर। आप मेरे बारे में जानकारी है नीचे स्लाइड से ले सकते हैं। चलिए, तो देखिए ये वर्ड जो मैंने लिए हैं ये मोस्टली हमने नॉर्मल लुइस एक वर्ड पावर में ली, वहाँ से आता है। बाद बाकी आपको आगे आगे पता चल जाएगा, शेक्सपियर, इलियट, इनके जो लिटरेचर वर्क्स हैं वहाँ से जो है ये वर्ड्स लिए गए हैं। तो देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं, और आप जब ख़त्म हो जाए याद करने की कोशिश करना। देखिए अगर आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, आप ये देख लीजिए, आपको वोकैब में इंटरेस्ट आने लगेगा। चलिए ध्यान से देखना और साथ साथ नोट करते जाना। पहला पेरेक, देखिए इसका कई बार जो है आपसे पूछा जाएगा, मिस स्पेल्ट में बहुत पूछा जाता, PYRRHIC, ठीक है। तो पेरिक क्या होता है? ये वर्ड आया कैसे? पायरस नाम का एक राजा था जो कि एपरस का राजा था, और उसने क्या किया, जो रोमन थे उनको दो वॉर हुए, वहाँ पे उनको हराया। एक हरक्लिया का वार था और एक एस्कुलम का वार था। लेकिन वो जीत तो गया, लेकिन जब अपने किंगडम वापस लौटा तो उसके पास कुछ नहीं था। मतलब आपकी विक्ट्री तो हो गई, आप जीत तो गए, लेकिन किस कॉस्ट पर आप विक्ट्री होगी, मतलब आपकी जीत के लिए आपको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो उसको, ऐसी जीत को कहा जाएगा पैरिक विक्ट्री। ऐसी जीत ये विक्ट्री के लिए लगाया जाता है। देखिए आजकल आप सिर्फ और सिर्फ वर्ड के मीनिंग जानने से काम नहीं चलेगा, उनका रेफरेंस किस रेफरेंस में यूज होते हैं, पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, क्लोज में कैसे यूज होगा, कंप्रीहेंशन में उसका क्या मतलब है। तो बिल्कुल कंप्लीट थरली जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आप नहीं जान पाएंगे, आप पेपर में गलत करके चले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए सीरीज शुरू करिए, बिल्कुल एकदम इन डेप्थ हम लोग वोकैब के बारे में पढ़ेंगे, कैसे भी आ जाए, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए, क्लोज में आ जाए, पैसेज में आ जाए, कंप्रीहेंशन में आ जाए, डजेंट मैटर। तो पैरिक विक्ट्री का मतलब ऐसी जीत जिसमें आपको बहुत भारी नुकसान चुकाना पड़ता है। तो देखिए इसका ईडियम आप देख लीजिए, तो बना कैसे? किंग पैरस था जो कि 2-3 युद्ध जीत गया, बट जब अपने घर लास्ट में पहुंचा तो उसके पास कुछ नहीं था, बहुत ज़्यादा, मतलब जीत तो गया लेकिन उसको हाई कॉस्ट चुकानी पड़ी। आपने और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे महाभारत में क्या हुआ, जो पांडव थे वो जीत तो गए थे लेकिन उनके सब परिवार वाले, घर वाले, राज्य चला गया था। तो ऐसी जीत का क्या फ़ायदा जिसको सेलिब्रेट करने के लिए लोग ना हो। तो इसका एक ईडियम होता है किसी चीज़ के लिए बहुत भारी कीमत चुकाना, पे थ्रू नोज। कई बार आया है पे थ्रू द नोज, पे थ्रू द नोज, ये लिख लेना। इतना ज़्यादा ऐसे नहीं आप किसी को पैसे दे देते हैं तो मतलब कि मैं हर कीमत पर उसकी नाक रगड़वा लूँगा लेकिन उससे वसूल कर लूँगा। तो पे थ्रू नोज का मतलब बहुत नाक रगड़ के एकदम बिल्कुल बहुत ज़्यादा किसी की कीमत चुका देना। तो ऐसी जीत जिसके लिए बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़े तो उसको कहा जाता है ऐसी विक्ट्री। अब एक और यहाँ से वर्ड है, आप कॉम्प्रीहेंशन में, आप न्यूज़पेपर में जरूर पढ़ा होगा, लैंडस्लाइड विक्ट्री। लैंडस्लाइड विक्ट्री ऐसी विक्ट्री कहा जाता है जब कोई बहुत बड़े मार्जिन से जीत जाता है, ठीक है। जैसे मान लो इंडिया ने
200 रन का स्कोर बनाया और सामने वाली टीम मात्र 50 रन बना पाई, तो जो बहुत बड़ी 150 रन से इंडिया जीत गई, तो ये है लैंडस्लाइड विक्ट्री। या इलेक्शन में कोई पार्टी बहुत बड़े लेवल से जीत जाती है तो लैंडस्लाइड विक्ट्री। ठीक है, मोदी गवर्नमेंट हैड अ लैंडस्लाइड विक्ट्री इन द इलेक्शन ऑफ 2014। 2014 के इलेक्शन में बहुत बड़ी जीत हुई थी मोदी सरकार की। तो देखिए, केवल सेंटेंस में यूज वो क्या नाम, केवल आप उसका अर्थ जान लें, लेकिन किस रेफरेंस में यूज होगा वो जरूर जाने, तभी आप वोकैब को अच्छे से सीख पाएंगे। तो लैंडस्लाइड विक्ट्री बहुत बड़े लेवल पे जीत। देखिए, लैंडस्लाइड का वैसे मतलब होता है भूस्खलन, मतलब एकदम जमीन खिसक जाए लोगों के तले से, पैरों के तले से, इतनी बड़ी जीत हो जाए। ठीक है, लैंडस्लाइड विन या लैंडस्लाइड विक्ट्री। अब देखिए, विक्ट्री को नॉर्मली हम लोग विन बोल देते हैं, विन माने होता है जीतना। अब देखिए, ये तो नॉर्मल वर्ड है, ये एग्जाम में नहीं आएगा। इसके सिनोनिम आप देख लीजिए, ट्रायम्फ। ट्रायम्फ माने होता है जीत, ट्रायम्फ माने क्या होता है, जीत। और क्या होगा इसका, क्या लिख सकते हैं, वैंक्विश। क्या, वैंक्विश, VANQISH, वैंक्विश माने जीत, ट्रायम्फ माने जीत। और कनकर, CON, ये वर्ड बहुत ही स्पेशल वर्ड है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ एडवांस लेवल की है, इसमें से आपको जरूर देखने को मिलेगा, जरूर। ठीक है, ट्रायम्फ, वैंक्विश, कनकर। ठीक है, ओवरकम, जैसे आप अपने डर के ऊपर जीत लिया तो ओवरकम द फियर। तो ओवरकम का मतलब होता है काबू पा लेना किसी चीज के ऊपर, तो ओवरकम द फियर। ठीक है, वैंक्विश जीत लेना, ट्रायम्फ माने जीत लेना, विन कर लेना, विक्ट्री का ये सब सारी सिनोनिम है। ठीक है, जैसे जो बहुत बड़े बड़े, जैसे कहा जाता है सिकंदर द कनकरर। कनकरर माने कॉन्क्योर से बना, कॉन्क्योर माने जीतना और कनकरर जीतने वाला, तो सिकंदर के लिए हम क्या लगा देते हैं, कनकरर। अब आगे देखें, यहाँ पर एक और वर्ड है इसी का इडियम है जीतने के लिए। जब कोई जीत जाता है तो उसको कहा जाता है कैरी द डे, CARRY, कैरी द डे। कैरी द डे का मतलब एकदम पूरा, जो पूरा दिन है अपने नाम कर लिया। कहते नहीं कि आज किसी का बहुत अच्छा रिजल्ट आया तो उसका दिन वो पूरा उसी के नाम है। तो कैरी द डे का मतलब होता है किसी ने कोई विक्ट्री प्राप्त कर ली, जीत प्राप्त कर ली। तो देखिए, आपके पैरिक एक राजा था, पैरिक राजा था, उसने मतलब युद्ध तो जीत लिया, लेकिन क्या हुआ, बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ा। तो बहुत ज़्यादा कीमत चुकाने के लिए लॉस टू मच पे थ्रू नोस। और लैंडस्लाइड विक्ट्री माने होता है विक्ट्री फ्रॉम अ ग्रेट मार्जिन, बहुत बड़े लेवल से जीत प्राप्त करना। और बिन के देखिए सिनोनिम में, यहीं पे आपको याद हो जाएगा, अब बस बोलते चलिए। ट्रायम्फ माने जीत, वैंक्विश माने जीत, कॉन्करर, कॉन्करर किसके लिए यूज हुआ था, हमने कहा सिकंदर। ओवरकम माने काबू पा लेना, ओवरकम ऑफ द फियर, जीत वो क्या नाम, डर पर काबू पा लेना। तो ये हमारा पहला वर्ड है। इसी तरीके से हम लोग एक्सप्लेनेशन करके पढ़ेंगे, एक वर्ड के साथ कम से कम अब 5-10 वर्ड साथ में लेते चलेंगे। तो जब इस इन डेप्थ में पढ़ेंगे तब आपको आगे समझ में आएगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है आपका मॉडलिंग। तो देखिए, मॉडलिंग जो वर्ड बना है, देखिए मैं आपको ये कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, जैसे कुछ टीचर आप बता देते नहीं ट्रिक से याद करना, ये ट्रिक नहीं है, एक्चुअल में वर्ड एटेमोलॉजी यही है, मतलब ये बने ही ऐसे हैं। तो एक लेडी थी जिनका नाम था मैगडेलेन। तो मैगडेलेन क्या हुआ, जब जीसस क्राइस्ट जो मर गए तो उसके बताते हैं ग्रीक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग लगभग 40 दिन बाद उनका दोबारा से जन्म हुआ, दोबारा से जीवित हो गए। तो रिसरेक्शन माने होता पुनः जन्म होना। ठीक है, रिसरेक्शन मतलब क्या होता, पुनः कोई जीवित हो जाना, दोबारा से अवतार ले लेना। तो वो जब पुनः जीवित हो गए तो जो मैगडेलेन थी, लेडी मैगडेलेन, शॉर्ट में मैरी भी कहा जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा उनकी जो कब्र थी, टूम था, उन पर बहुत ज़्यादा रोई। तो जब कोई ओवर इमोशनल हो जाता है, ठीक है, तो ओवरली सेंटिमेंटल, बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल है, अनकंट्रोलेबली टीयरफुल। तो अनकंट्रोलेबली टीयरफुल मतलब इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अपने आंसू को रोक नहीं पाता। जब कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, एकदम फूट फूट कर जिसको रोना कहते हैं, उसको कहा जाता है वेप्ट बिटरली, वेप्ट बिटरली, वेप्ट बिटरली। तो वेप्ट बिटरली का मतलब बहुत फूट फूट कर रोना, कंट्रोल ना कर पाए। जैसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, आफ्टर हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज सन्स डेथ द मदर वेप्ट बिटरली। अपने पुत्र की मृत्यु की खबर सुनते ही फूट फूट कर रो पड़ी। तो देखिए, तो ये जब बहुत ज़्यादा कोई ओवर सेंटिमेंटल हो जाता है तो वहाँ के लिए वर्ड यूज किया जाता है। लेकिन नाउ डेज इसका जो यूज है, मॉडलिंग यूज होता है जब कोई शराब के नशे में, जैसे आप नहीं होता जब कोई बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है, तो बहुत ज़्यादा जब कोई ड्रिंक कर लेता है तो उसके बाद वो अपनी इमोशनल कहानियाँ बताने लगता है कि हमारे साथ ऐसा हो गया था, वैसा हुआ था, कि ये मैं चाहता को कर लेता। तो इसलिए मोस्टली आजकल यूज होता है। तो बहुत ज़्यादा ओवरली सेंटिमेंटल हो जाना बिना किसी कॉज के, ठीक है, जैसे शराब पी ली या कोई ऐसा वाकया याद आ गया जिसके बाद। तो वेप्ट बिटरली का मतलब क्या था,
बहुत ज़्यादा, तो वो सॉरी फुट फुट कर रोना। इसको क्या कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, जब कोई इमोशनल होता, मॉडलिन होता, देखिए मैकडेलन से ही बना है मॉडलिन, वो बर्ड में वक्त के साथ साथ थोड़ा चेंज हो गया, तो मैकडेलन से क्या बन गया, मॉडलिन। मैकडेलन कौन थी, एक औरत थी जो उसके क्या नाम, जो सॉरी जीसस के रिसरेक्शन के बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोई थी, तो इसलिए वहाँ पे आ जाएगा। इसका क्या कह सकते हैं, सेंटिमेंटल तो हो ही गया एक वर्ड, सेंटिमेंटल एक बहुत ही अच्छा वर्ड है। आप इमोशनल तो जानते ही, तो इमोशनल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला लिखता हूँ पॉइग्नेंट। पॉइग्नेंट, पॉइग्नेंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा कोई ऐसी घटना जो आपको एकदम रोने पर मजबूर कर दे। वो हो सकता है कोई मूवी हो सकती है, ठीक है, कोई मूवी हो सकती है, कोई आपका कोई और भी कोई इंसिडेंट हो सकता है, तो उसको कहा जाता है मूविंग। जैसे कि हिंदी में नहीं बोलते मेरा हृदय द्रवित हो गया, तो भाई मूविंग, ऐसी कोई घटना आपको मूव कर दिया, एकदम आपके हृदय से आंसू निकलने लगे, तो इसको मूविंग कह देते हैं, ठीक है। मूविंग स्टोरी हो सकती है, पॉइग्नेंट सीन हो सकता है, ठीक है, पॉइग्नेंट सीन हो सकता है। अगला देखिए इसी में क्या, तो हमने बताया था आजकल जो मोस्टली यूज करते हैं जब कोई व्यक्ति नशे में, मॉडलिन नशे में होता है, ड्रंक होता है, उसके लिए यूज करते हैं। तो ड्रंक के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वर्ड है, जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, उसको कहते हैं डिस्पोमैनियाक। डिस्पोमैनियाक, ठीक है, डिस्पोमैनियाक। देखिए जब सिंगुलर होता है तो मैनिया लिखा जाता है, वो सॉरी जब प्लूरल होता है तो मैनिया लिखा जाता है, और सिंगुलर होता है तो मैनियाक लिखा जाता है। तो डिस्पोमैनिया मतलब वन हु ड्रिंक्स टू मच, बहुत ज़्यादा पीता है, डिस्पोमैनिया। तो वही मॉडलिन जब कोई शराब के नशे में होता है, ओवरली सेंटिमेंटल हो जाता है, एकदम टीयरफुल, आँखों में आंसू भरे हुए, ठीक है। एक वर्ड होता है जब जैसे आंसू छलकने वाले होते हैं, बिल्कुल आंखें लबालब होती हैं, आंखें जब लबालब आंसुओं से भरी होती हैं तो उनको कहा जाता है ब्रिम द टीयर। ब्रिम द टीयर, जैसे जब रोने वाला होता तो आंसू एकदम किनारे पे आ जाते, तो ब्रिम द टीयर मतलब आंसू जो है एकदम लबालब भरे हुए हैं आंखों में, ठीक है। ब्रिम द टीयर इन द आइज़ का मतलब ये क्या हो गया, आंखों में बिल्कुल आंसू निकलने वाले हैं। तो ध्यान रखना इस तरीके की जो वोकैब यूज होगी वो आपको पैसेज समझने में मदद करेगी, ठीक है। तो डिस्पोमैनिया क्या होता है, वन हू टेक्स टू मच अल्कोहलिक ड्रिंक। यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा लिखने के लिए जगह नहीं है, आप मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लिख लेना। क्या लिखोगे, जो बहुत ज़्यादा शराब पीता है, ठीक है। और इसी का एक ऑपोजिट वर्ड होता है बहुत, वन हू नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक, टी टॉटलर। टी टॉटलर, टी टॉटलर, एक बार इसका स्पेलिंग और क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है, अगर मैंने गलत लिख दिया तो। टी टॉटलर का मतलब होता है जो कभी शराब नहीं पीता है। और मॉडलिन का क्या मतलब होता है, वो सॉरी मॉडलिन का मतलब होता है सेंटिमेंटल। डिस्पोमैनिया क्या हो गया, वो बहुत ज़्यादा जो शराब पीता है, ठीक है। तो मॉडलिन कहाँ से है, मैकडलेन से। लेडी मैकडलेन थी जो जीसस के मरने के बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनकी कब्र पे रोई थी। बैट बिटरली, फुट फुट करवाना। पॉइग्नेंट माने बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा मूविंग। इसी के एक आप वर्ड लिख सकते हैं ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जब कोई इमोशनल हो जाता है, ओवरवेलम, तो ओवरवेलमिंग होता है। जैसे आपका ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई बहुत गरीब आदमी था और उसको क्या नाम अपनी मेहनत के बल पर वो बहुत आगे निकल गया, तो जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसका एक्सपीरियंस जो है आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपने कई सारे एक्टर हैं, कई सारे जो बड़े लोग हैं कामयाब, जिनका बचपन जो है बहुत गरीबी में गुजरा, जो वो अपनी स्टेज पे कहानी बताते हैं तो एकदम आंसू आ जाते हैं उनकी आंख में। तो क्या वो एक्सपीरियंस बताते कैसा रहा, बहुत ही हमारा इमोशनल जर्नी था, मुझे नहीं लगा था कि कभी मैं यहाँ तक पहुँच पाऊंगा। तो इस टाइप का जो एक्सपीरियंस है वो क्या है, ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये वर्ड समझ में आ गया होगा। चलिए मैं बीच बीच में पूछता भी रहूँगा। तो चलिए पहला वर्ड हमने क्या कराया था, पैरिक। पैरिक का मतलब होता है, पैरिक विक्ट्री का मतलब पे थ्रू द नोज, बहुत बड़े कीमत चुका के कोई विक्ट्री हासिल करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है बॉयकॉट। आजकल ये बहुत चल रहा है बॉयकॉट, बॉयकॉट कर रहा, मूवी बॉयकॉट कर दिया, ये कोई गवर्नमेंट का प्लान है, स्कीम है, बॉयकॉट कर दिया। तो देखिए बॉयकॉट की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चार्ल्स सी बॉयकॉट नाम का एक आयरिश मतलब आयरलैंड का एक लैंडलॉर्ड था, ठीक है। वो उसने क्या किया, जनता पे इतने ज़्यादा टैक्स लगा दिया कि उसकी खुद की पार्टी के लोगों ने उसको बॉयकॉट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जो संड बाई मेंबर्स मतलब अपने खुद के मेंबर्स द्वारा उसको पार्टी से निकाल दिया गया, ठीक है। तो ये एक वर्ड कहाँ से बना है, ये कोई वैसा वर्ड नहीं है, ठीक है। तो इसकी एटिमोलॉजी क्या है, ये बॉयकॉट नामक एक व्यक्ति था, आयरिश लैंडलॉर्ड था, तो उसने जनता पे इतना कर लगा दिया कि उसकी पार्टी ने खुद को ही उसको ही बाहर कर दिया। तो बॉयकॉट का क्या हो गया, तो बाहर निकाल देना। तो एक बहुत ही बेहतरीन वर्ड है इसके लिए, ऑस्ट्रासाइज, OSTRACIZ, ऑस्ट्रासाइज। ऑस्ट्रासाइज का मतलब होता है बाहर निकाल देना, लेकिन कैसे बाहर निकाल देना, कम्युनिटी से बाहर निकाल देना, ठीक है, कम्युनिटी से बाहर निकाल देना। जैसे हमारे यहाँ गांव देहात में बोला जाता है छेंक देना, किसी को अपनी कम्युनिटी से बाहर निकाल देना, ऑस्ट्रासाइज कर देना, ठीक है, अपने दल से बाहर निकाल देना।
ठीक है, उसको कहा जाता है ऑस्ट्रासाइज। और इसी के लिए एक वर्ड है जब कम्युनिटी बाहर निकाल, देखिए एक एक्स रूट वर्ड होता है, एक्चुअल में प्रीफिक्स होता है, एक्स माने होता है बाहर, जैसे एग्जिट। तो एग्जिट का मेन वर्ड क्या है, देखिए दो वर्ड होते हैं, एक्स एक होता है इन, इन माने होता है अंदर, और और एक्स माने होता है बाहर, ठीक है। तो अब कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया, तो इसी से एक वर्ड बना एक्स कम्युनिकेट। तो एक्स कम्युनिकेट का क्या मतलब हो गया, खुद बताइए अब आप। देखिए आसान है बुक, आपको इतना टफ नहीं है, आपको धीरे धीरे समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। तो एक्स कम्युनिकेट, एक्स का माने बाहर, कम्युनिकेट मतलब कम्युनिटी से, अपनी कम्युनिटी से बाहर निकाल देना, मतलब बॉयकॉट कर देना, मतलब ऑस्ट्रासाइज कर देना, ठीक है। तो बॉयकॉट, ऑस्ट्रासाइज। और एक वर्ड और होता है ब्लैक लिस्ट, जैसे आप नंबर को ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, तो नंबर ब्लैक लिस्ट क्या, उसको मतलब एक तरीके से बॉयकॉट कर दिया, बाहर निकाल दिया, आप वो कॉल नहीं करेगा। और क्या हो सकता है इसका वर्ड, अगली स्लाइड पे देख लेते हैं, ठीक है। ब्लैक सेंसर, या तो बैन, तो आप जानते होगे बैन, जैसे किसी चीज़ पे, प्रोडक्ट पे बैन लगा दिया, बैन लगा दिया, ठीक है। ब्लैक लिस्ट में लिखवा चुका हूँ। और क्या हो सकता है इसका सेंसर, देखिए सेंसर, ये जैसे आपने सुना होगा मूवीज़ में क्या होता है, सेंसर बोर्ड, ऑफेंसिव सीन होते हैं उनको क्या कर देता है, सेंसर कर देता है, हटा देता है। एक बहुत ही बेहतरीन वर्ड है, कई बार एग्जाम में क्लोज टेस्ट में मैंने देखा है, और ऑफ कोर्स उसमें तो आता ही है न्यूज़पेपर में, एम्बार्गो, दोबारा से लिख देता हूँ, EMBARGO। एम्बार्गो का मतलब भी होता है बैन करना, लेकिन ये किस प्रकार का बैन है, ये देखिए इंटरनेशनल बैन है। इंटरनेशनल बैन, इंटरनेशनल बैन किस तरीके से, जैसे मान लो अभी यूएसए ने क्या किया है, यूएसए ने क्या किया, बिजनेस पे बैन लगा दिया, किसकी, रसिया की, मतलब रसिया के साथ व्यापार करने से मना कर दिया ड्यू टू यूक्रेन वॉर। तो यहाँ पर बैन लगा देना जब कोई ऑर्डर के द्वारा, जब किसी देश कोई ऑफिशियल ऑर्डर के द्वारा इंटरनेशनल जो ट्रेड है उस पर बैन लगा देता है, तो उसको कहा जाता है एम्बार्गो। यहाँ पे ट्रेड लिख दे रहा हूँ दोबारा से, क्या समझे, जब कोई देश दूसरे देश पर बैन लगाता है व्यापार के लिए थ्रू ऑफिशियल ऑर्डर, तो उसको कहा जाता है एम्बार्गो। तो ध्यान देना, तो अलग अलग रेफरेंस समझ लेना। ये होता है जैसे सेंसर बोर्ड, फिल्मों में सेंसर कर दी, फिल्में सेंसर कर दी, ठीक है, किसी प्रोडक्ट पे बैन लगा दिया। एम्बार्गो क्या होता है, ये ऑफिशियल बैन होता है, ये किस पे लगाया जाता है, ये ऑफिशियल बैन किस पे लगाया जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड पे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे। अब देखिए बैन दो तरीके की चीज़ें होती है, एक BAN, बैन का मतलब क्या होता है, बैन का मतलब प्रतिबंध लगा देना। इसी से एक मिलता जुलता वर्ड है, इनको होमोफोन्स कहा जाता है, सेम साउंड होते हैं, बैन, ठीक है। बैन का अपोजिट होता है, बून का अपोजिट होता है, बून माने होता है आशीर्वाद देना, बैन का मतलब क्या होता है, अभिशाप देना। तो क्या समझिए, बैन का मतलब क्या होता है, अभिशाप देना, किसी को श्राप देना, बद्दुआ देना। और बैन का मतलब क्या होता है, बैन का मतलब होता है किसी पे सेंसर कर देना, ठीक है, बॉयकॉट कर देना। तो क्या समझे, बॉयकॉट का मतलब क्या था, बॉयकॉट का सीधा सा मतलब था, चार्ल्स सी बॉयकॉट कौन था, एक जमींदार था जिसने अपने लोगों पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए थे, उन्होंने बॉयकॉट कर दिया। ऑस्ट्रासाइज मतलब अपनी कम्युनिटी से बाहर कर दिया, और कम्युनिटी से बाहर करने के लिए एक वर्ड आ गया, कौन सा, एक्स कम्युनिकेट। ब्लैक लिस्ट आप जानते ही हो ज़्यादा, तो ये ऑस्ट्रा, तो आप आज बॉयकॉट का एक्चुअल मीनिंग समझ गए, ये बना कैसे है। तो बताइए क्या आपको एपोनिम समझ में आ रहे हैं, एपोनिम्स का मतलब वही कि ये वर्ड कैसे बना, कैसे नहीं बना। तो आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट आता चलेगा, और जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे आपको और इंटरेस्ट आएगा। कहने को आपके ये 3 वर्ड हुए हैं, लेकिन आप खुद ही जान रहे हो कितने वर्ड हुए हैं। तो आप एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, ये वीडियो आप पहले शुरुआत में धीमे स्पीड पे देखें, फिर उसको तेज करके देख लें। और एक यूज और किया जा सकता है, जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो उसको आप ऐसा करिए, जो वीडियो की क्वालिटी है वो कम करके देख के और अपना एज अ ऑडियो बुक की तरह सुन सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पूरा वो देते ही चल रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखिए, अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो चलिए आप एक मीनिंग बताएंगे आप लोग। पे थ्रू नोज का क्या मतलब होता है, पे थ्रू नोज, यस, बहुत ज़्यादा कीमत चुकाना। अगला बताइए वैंक्विश, वैंक्विश का क्या मतलब होता है, कनकर करना, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से अब आपको याद आते चलेंगे धीरे धीरे। कैरी द डे का मतलब क्या होता है, जीत लेना, अपना दिन अपने नाम कर लेना। अगला देखते हैं, देखिए नंबर 4 का आज हमारा वर्ड है। पर डे हम लोग 5 वर्ड किया करेंगे, वो कहने को 5 हैं, बाद बाकी आप समझ ही रहे। तो देखिए काफ्कास्क, काफ्कास्क ये क्या था, फ्रैंक काफ्का नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है। ये ऑथर था, ये चेक रिपब्लिक का ऑथर था, एक कंट्री है चेक रिपब्लिक।
तो ये इसी के नाम से बना है, कैफका के नाम से। ये बहुत ही डरावनी कहानियाँ लिखता था, बहुत ही खतरनाक डरावनी या फिर बहुत विचित्र कहानियाँ। विचित्र को कहा जाता है बिजार। लैबिरिंथ, लैबिरिंथ का मतलब एकदम उलझी हुई कहानियाँ। तो देखिए, तो काफ्का का क्या मतलब होता है, बहुत ही डरावना या विचित्र। ठीक है, तो देखिए, तो टेरिफाइंग यहाँ पे लिखा ही हुआ, टेरिफाइंग। टेरिफाइंग का एक और ही इससे रिलेटेड वर्ड होता है हॉरिफाइंग। हॉरर से बना है, हॉरर का क्या मतलब होता है, डरावना। तो टेरिफाइंग से क्या बन गया, हॉरिफाइंग। सॉरी, ये आई होगा यहाँ पर, ये यहाँ पे आई होगा, आप सही कर लेना, हॉरिफाइंग। हॉरिफाइंग, तो टेरिफाइंग से एक वर्ड बन गया हॉरिफाइंग। देखिए, टेरिफाइंग का मतलब डरावना, हॉरर से बना हॉरिफाइंग, बहुत डरावना। ग्रूसम मतलब एक इतना डरावना सीन हो जैसे आपको एकदम बहुत डर लगने लगे। जैसे मान लो रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, पूरा मांस इधर उधर, जो चीथड़े हैं इधर उधर फैले हुए, तो वो जो आपकी दृश्य होगा तो वो कैसा होगा, ग्रूसम। तो इस वर्ड को बोला जाए ग्रूसम ग्लिम्स। क्या बोला जाएगा, ग्रूसम ग्लिम्स। ऐसा एकदम दृश्य था, एकदम बहुत ही भयावह, जिसको दृश्य बोला जाएगा। तो ध्यान रखना, ग्रूसम कैसे यूज किया जाए कोई सीन के लिए, दृश्य के लिए। ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क का मतलब एकदम ऐसा दृश्य जिससे पूरी आपकी रूह तक कांप जाए, आत्मा कांप जाए, तो इसको कहा जाता है। इसके लिए एक बहुत बेहतरीन इडियम है, सेंड शिवर डाउन द स्पाइन। आत्मा कांप जाना, एकदम बहुत भयंकर। सेंड शिवर्स डाउन द स्पाइन, डाउन द स्पाइन, डाउन, SPINE, आप करेक्ट लिख लेना, SPINE। यहाँ अब यहाँ पे जगह नहीं बची है हमारे यहाँ, ठीक है, तो एस दोबारा लिख दिया इधर, SPINE। तो मतलब शिवर्स का मतलब होता है कांपना। शिवर्स का क्या मतलब होता है, कांपना। और सेंड शिवर टू द स्पाइन मतलब पूरा आपके आत्मा तक, स्पाइन तक, रीढ़ की हड्डी तक पूरा क्या चला गया, एकदम कपकपी छूट गई। तो ऐसा कब होता है, जब बहुत ज़्यादा आदमी कोई डर जाता है। तो ग्रोटेस्क स्पेलिंग देख लेना, GROTESQUE। तो ग्रोटेस्क एकदम बिल्कुल अंदर तक कांप जाना, ग्रोटेस्क। ग्रूसम क्या होता है, कोई झलक, कोई दृश्य हो सकता। हॉरिफाइंग, ठीक है, किसी का डरावना नेचर हो सकता है, हॉरिफाइंग नेचर। और एक और वर्ड यूज करते हैं जब डरावने के लिए, हॉन्टेड। आप एक मूवी भी आई थी इस नाम से, हॉन्टेड। ठीक है, तो हॉन्टेड किस लिए यूज करते हैं, हॉन्टेड हाउस। आपने देखा होगा भूतिया हवेली, ध्यान रखो मैं भूतिया बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हॉन्टेड हाउस, तो डरावनी हवेली, ठीक है। तो इस सेंस में ये चीज़ यूज करी जाएगी। और काफ्का, फ्रैंक कैफका बहुत खतरनाक कहानी लिखते थे, बिजार। बिजार का अगला स्लाइड ले लेते हैं। बिजार का क्या मतलब था, एकदम हमने बोला था विचित्र। स्पेलिंग इसका बहुत ध्यान रखना, ठीक है, स्पेलिंग इसका ध्यान रखने वाला, BIZZARE, ठीक है। एक बार मैं भी दोबारा देख लेता हूँ, बिजार, ठीक है। क्या था, BIZARE, ठीक है, BIZARE इसका स्पेलिंग है, ध्यान रखना, कन्फ्यूजन यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, हो ही जाता है। दोबारा से लिख देता हूँ, BIZARE, ठीक है, डबल जेड नहीं है, डबल आर है। तो बिजार, बिजार का मतलब होता है एकदम विचित्र, स्ट्रेंज, ठीक है, स्ट्रेंज। स्ट्रेंज सी बना स्ट्रेंजर, जिसको हम जानते ही नहीं है, ठीक है, स्ट्रेंज। और क्या हो सकता है, पेक्यूलियर, 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 पेक्यूलियर का क्या मतलब, इन सब के मतलब क्या होता है, विचित्र, एकदम कैसा है, विचित्र। एक बहुत ही बेहतरीन इसी का इडियम होता है, क्वीर फिश। क्या होता है, क्वीर फिश। क्वीर फिश एक इडियम है जिसका मतलब होता है एकदम विचित्र आदमी। ये इसी का मतलब होगा, पेक्यूलियर, स्ट्रेंज। क्वीर फिश एकदम विचित्र है, ठीक है, ये इडियम है। ऐसी मछली जो आपने कभी देखी नहीं, नई है एकदम, ठीक है। तो क्वीर फिश का क्या मतलब होगा, विचित्र। अब इसका हमने बताया था एक मीनिंग और होता है, कौन सा मीनिंग बताया था, बहुत ज़्यादा उलझा हुआ, लेबिरिंथ। तो लेबिरिंथ तो लिखा ही हुआ था वहाँ पे, दोबारा से लिख देता हूँ, लेबिरिंथ, लेबिरिंथ, तो वहाँ पे देख लेना, लेबिरिंथ, ठीक है, लेबिरिंथ वहाँ पे लिखा ही हुआ था। दूसरा वर्ड इसका हो सकता है बहुत ज़्यादा उलझा हुआ, कोई चीज़ पजल्ड होना, ठीक है। पजल में क्या होता है, बहुत उलझे हुए क्वेश्चन होते हैं, पजल्ड। अब एक वर्ड होता है नॉटी, जो NOUGHT वाला नहीं है ये। देखिए, KNOT का मतलब होता है गांठ, और नॉटी मतलब कोई चीज़ में बहुत ज़्यादा गांठ है, मतलब वो चीज़ आसान होगी, कठिन होगी, गांठें बहुत ज़्यादा खोलने में दिक्कत होगी, मतलब उलझा हुआ है। तो नॉटी, पजल्ड, लेबिरिंथ, ठीक है। इसी के एक और वर्ड है, जब कोई चीज़ बहुत पजलिंग होती है, बहुत कठिन होती है, कॉनंड्रम। क्या है, कॉनंड्रम। देखिए, ये मैं जानता हूँ आपके लिए आज पहला दिन है, वर्ड ज़्यादा होंगे, लेकिन फिर भी आप इनको लिख लो, बार बार जब ये वर्ड आएंगे आपको ध्यान रहेंगे। आप देखिए, वर्ड आप देखते ही समझ जाएंगे, ये कोई आसान वर्ड नहीं है, जनरली यूज नहीं होते हैं। देखिए, पेपर का पैटर्न चेंज हुआ, इसलिए मैं इस तरीके के आपका वर्ड लेके आया हूँ। अब जरूर आपको मदद करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में, और अब डबल फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे,
ठीक है। तो वहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट समझना होता है। हिंदू में आसान वर्ड आते नहीं, आसान तो आपको पता हर कोई करा रहा है, ठीक है। तो देखिए पजल्ड है, आसान है, तो ऐसा नहीं सब कठिन नहीं। लेबिरिंथ, लेबिरिंथ का मतलब क्या होता है? उलझा हुआ। नॉटी, नॉट का मतलब क्या होता है? नॉट जैसे टाई द नॉट, ठीक है। तो नॉट का मतलब तो गांठ बांधना होता है, लेकिन टाई द नॉट अलग एक ईडियम है। टाई द नॉट का मतलब होता है गठबंधन करना, मतलब एक तरीके से जब शादी का गठबंधन, ठीक है। टाई द नॉट का क्या मतलब होता है? गांठ बांधना नहीं होता, ये एक ईडियम है। तो टाई द नॉट का मतलब होता है टू मैरी, ठीक है, टू मैरी। शादी में गांठ बांधी जाती ना कपड़े से, तो टाई द नॉट का मतलब हो गया टू मैरी। तो ध्यान रखना, टू मैरी, ठीक है। तो लेबिरिंथ, तो ये बना कहाँ से था? हम क्या पढ़ रहे थे? काफ्कास्क। काफ्कास्क कहाँ से बना? फ्रैंक काफ्का के मतलब विचित्र, हॉरिफाइंग, ग्रूसम, ग्रोटेस्क, ठीक है। सेंड सेवर थ्रू द स्काई, रूह कांप जाना, ठीक है। ग्रूसम क्या था? ग्लिम्स था। पिकुलियर, बिजार, स्ट्रेंज क्या था? ये था बहुत ही विचित्र आदमी। क्वीर फिश, बहुत ही स्ट्रेंज पर्सन, क्वीर फिश, ठीक है। फ्रीक, आपने देखा फ्रीक बहुत विचित्र होता है। आपने देखा होगा फ्रीक शो, जैसे जब कोई बहुत बेकार हरकत करता है, ठीक है, तो उसको फ्रीक एक्टिविटी कह दिया जाता है कि आर यू फ्रीक, क्या एकदम कैसे आदमी, एकदम बियर्ड आदमी, ठीक है। तो फ्रीक का क्या, फ्रीक शो क्या होता है? उसमें ऐसे विचित्र टाइप के आदमी होंगे। विचित्र टाइप के आदमी मतलब जैसे कोई खेल दिखाने वाला है, वो अपना सिर पे अपना पैर रख ले रहा है, या फिर अपना बाएं बहुत 360 मोड़ दे रहा है, तो इस तरीके का फ्रीक शो। फ्रीक शो मतलब ऐसे लोग, जैसे आपने देखा एक्समैन, एक्समैन जो नॉर्मल आदमी नहीं है, कोई माइंड पढ़ लेता है, कोई लोहे को पिघला देता है, कोई आग लगा देता है, तो फ्रीक का मतलब होता है विचित्र, तो वही हो गया फ्रीक। ये फ्रीक ध्यान रखना पॉजिटिव वर्ड नहीं है, नेगेटिव एक वर्ड है। कैसा वर्ड है ये? नेगेटिव वर्ड है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखते हैं, ये लास्ट मीनिंग है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा। लास्ट मीनिंग है, देखिए देखिए ये आज का लास्ट वर्ड है, फिफ्थ वर्ड है, ठीक है, पॉलीएनिश। तो देखिए पॉलीएनिश कहाँ से बना? तो हमने कहा था कहीं ना, या तो किसी की राइटर के उससे बना होगा, या फिर कोई प्लेस होगा या पर्सन होगा, वहीं से बना। मोस्टली पर्सन के नाम होते हैं। तो देखिए जो पॉलीएनिश जो वर्ड आया है वो कहाँ से? एक करेक्टर का नाम है जिसका नाम है पॉलियाना। पॉलियाना एलेनोर पॉटर एक राइटर हैं, ठीक है। ये मतलब इनकी फिक्शन काम करते हैं। फिक्शन का मतलब होता है काल्पनिक कहानियाँ। तो पॉलियाना नाम की उसमें एक करेक्टर है, लड़की होती है। वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होती है। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आशावादी। तो जो बहुत ज़्यादा पर्सन आशावादी होता है, होपफुल होता है, उसके लिए बोल देते हैं क्या? पॉलीएनिश। तो पॉलीएनिश वर्ड कहाँ से बना? पॉलियाना से। पॉलियाना कैसी लड़की थी? बहुत ज़्यादा, कहने का मतलब कैसा? हाँ, जो हर चीज़ को पॉजिटिवली लेती थी, ठीक है। तो ऑप्टिमिस्टिक आप जानते हैं, इसी का वर्ड है। ऑप्टिमिस्टिक हो गया, होपफुल हो गया। सेंग्विन, कौन सा वर्ड है? सेंग्विन। सेंग्विन, सेंग्विन का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, मतलब हर बात को कैसा सोचे? बहुत ही पॉजिटिव ढंग से सोचे, ठीक है। अपबीट, पॉजिटिव वर्ड है, ध्यान रखना, अपबीट, ठीक है। अपबीट, अपबीट एकदम प्रसन्न चित्त है, हर चीज़ को होपफुली देखता है, ठीक है। जैसे हर चीज़ को पॉजिटिव की, इस बार पैटर्न जरूर चेंज हुआ, लेकिन हमारे नंबर पूरे आएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया क्योंकि अभी देखा नहीं है। तो इसी तरीके से बोला जाता है पॉलीएनिश। तो पॉलीएनिश का मतलब होता है टू मच पॉजिटिव। अब देखिए, चलिए, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आप आराम से बता देंगे। मैं कुछ वर्ड्स पूछ रहा हूँ, अब नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, उनका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखें। पहला लिख रहा हूँ मैं ऑस्ट्रासाइज, ऑस्ट्रासाइज, देखते हैं कितना आपको याद रहा। अगला लिखता हूँ एम्बार्गो, एम्बार्गो, ठीक है। थर्ड वर्ड लिखता हूँ मैं पेक्यूलियर। फोर्थ वर्ड है क्वीर फिश, का क्या मतलब होता है? एंड लास्ट वर्ड मैं दूंगा आपको पॉइग्नेंट स्टोरी, पॉइग्नेंट। इनके आप कमेंट में ज़रूर आंसर लिखिए, पॉइग्नेंट स्टोरी। तो देखिए बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाले हैं। आपको खुद अंदाज़ा लग रहा होगा कि कंटेंट किस प्रकार का है, किस प्रकार के वर्ड हैं। जनरली आपने नहीं देखे होंगे, आपने बस बायकॉट वगैरह सुना होगा। बाद बाकी एक्सप्लेनेशन किस प्रकार का आपको लगा वो ज़रूर बताइए, ठीक है। और कुछ आपको एडवाइस देना है और किस प्रकार से आपको, और मैं आपको बहुत जल्दी एडिटोरियल कराने वाला हूँ। बाकी ये आपका जारी रहेगा ये सीरीज, ठीक है। अगर आपका बढ़िया रिस्पॉन्स आता रहा तो इस प्रकार की जो बुकैब की पार्ट फर्स्ट है, इस प्रकार का मैं सीरीज आगे भी लाता रहूँगा। फिलहाल आप इनका ध्यान रखिए, इन वर्ड्स को जो है करते रहिए, याद करते रहिए, 2-3 दिन के बाद रिवीजन करते रहिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज जरूर करते रहिए, मतलब कहीं पे आए तो दोबारा से तुरंत पढ़िए, सारी मीनिंग पढ़ लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।